गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 61 और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का भी हमारा पार्ट 61 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा अब तक किस तरीके से हमने ट्राइंगल्स फिनिश किया, उसके बाद सर्कल्स फिनिश किया, फिर हमने फ्रेंड्स पॉलीगन्स पढ़ा। पॉलीगन्स के बाद कुछ स्टैंडर्ड्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं। आज फ्रेंड्स हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से हम सारे रिजल्ट्स स्क्वायर के देखते हैं। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मार्केट से कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर लेके, कोई भी अच्छी बुक लेके या कोई भी टेस्ट सीरीज आप मान लीजिए कहीं पर कोचिंग कर चुके हैं तो आप कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स आपके स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स जितना आप कैलकुलेशन करेंगे उतनी ही कैलकुलेशन में शार्पनेस आती जाएगी। फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले स्क्वायर से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो आप बचपन से देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा फ्रेंड्स कि स्क्वायर एक ऐसी चीज़ है या मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी कि हमें न चाहते हुए पढ़ना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, बचपन से ही हम पढ़ते चले आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके वर्टिसेस के हम नाम रख दें। सबसे पहले देखिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, इसकी चारों साइड्स बराबर होंगी, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। ठीक है, सेकंड देखिए इसमें क्या होता है, सेकंड फ्रेंड्स सारे एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब फ्रेंड्स अब इसी का थर्ड आप बना लीजिए, क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री हो गया। अब फ्रेंड्स इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, जो हमने जैसे रेक्टेंगल में देखा था कि डायगोनल्स जो होंगे ना, मान लीजिए ये ए सी है, ठीक है, ये और ये बी डी है, तो ये क्या होगा, ये मान लीजिए यहाँ कट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे ओ पे। ठीक है, तो डायगोनल्स जो होंगे, डायगोनल्स ठीक है, ये क्या होंगे, ए सी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आप एक चीज़ जान गए कि जब ये बराबर है तो ये डायगोनल है, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल बाइसेक्टर भी है कि नहीं, बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, फिफ्थ, ठीक, तो आप लिख सकते हैं डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर। देखिए इसी वजह से क्या होगा, देखिए ये सारे एंगल, ये देखिए ये सारे कितने के हैं, ये 90 डिग्री के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी आपने देख ली, और इसी में फ्रेंड्स आप ये भी लिख सकते हैं डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है फ्रेंड्स, एंगल बाइसेक्टर आपने लिख लिया, इसको अलग पॉइंट बना लीजिए, क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, कितने पे, 90 डिग्री पे, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, एक रिजल्ट और है, देखिए जब सब कुछ फ्रेंड्स स्टैंडर्ड ही चल रहा है तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे होंगे वहाँ से डायगोनल क्या होगा, मान लीजिए जैसे ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है, और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और आप देख भी रहे होंगे फ्रेंड्स कि बिल्कुल मतलब करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए
ये भी प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं। डायगनल्स ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये भी समझ सकते हैं। डायगनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखिए डायगनल निकलेगा तो मान लीजिए ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल एंगल तो 90 सेम एज इट इज, ये चारों हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी आपको समझने में। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आपने देख लिया कि बाइसेक्ट होने के बाद 90 डिग्री का। ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बराबर पार्ट्स में ही होंगे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपने जो प्रॉपर्टीज देखी मेरे साथ रेक्टेंगल में, कि मतलब ये तो स्टैंडर्ड पॉइंट हो गया सेंटर पे। ठीक है, अब मान लीजिए इस पॉइंट पे ना हो कि कहीं और हो जाए। ठीक है, इफ ओ इज एट एनी, मतलब और किसी पॉइंट पे हो जाए, तो फ्रेंड्स वो प्रॉपर्टीज अब देखेंगे। तो इसको रब कर देता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्क्वायर में हेडिंग डालेंगे, इफ ओ इज पॉइंट इनसाइड स्क्वायर। ठीक है, if O is a point inside square। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, मान लीजिए अगेन देखिए हम एक स्क्वायर बनाएंगे सबसे पहले समझने के लिए। ए बी सी डी। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए हमने इसमें सबसे पहले एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। ठीक है, उसका रीजन है फ्रेंड्स एरिया, थोड़ा और कैपिटल लेटर में लिखेंगे इसको, एरिया। ठीक है, आपने देखा भी है रेक्टेंगल में किस तरीके से हम एरिया डिस्कस करते थे इसका। तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ओ, इसको सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे। देखिए तो फ्रेंड्स आपने रेक्टेंगल में देखा था कि हम किस तरीके से किया करते थे कि मान लीजिए ट्रायंगल डी ओ सी, इसका एरिया बराबर इसका एरिया प्लस इसका एरिया जब मतलब ऐड हो जाता था फ्रेंड्स, उसके बाद वो होता किसके बराबर था, जो बचा हुआ एरिया होगा तो इसके बराबर और इसके बराबर सम के। ठीक है, तो मतलब देखिए ऐसे लिखिए A1 A2 A3 A4। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स आपने रेक्टेंगल में देखे होंगे, सेम एज इट इज ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी फ्रेंड्स, देखिए A1 प्लस A3 इक्वल्स टू A2 प्लस A4। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसके लिए। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो हो गया इसके लिए। अब दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे एक रिजल्ट और बताया था, उस रिजल्ट में क्या बताया था, इसी फिगर में देखेंगे। इस एरिया को मैं रब कर देता हूँ, इसी पर आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अब मान लीजिए ये क्या है, ये सेंटर से लेके एक वर्टेक्स ओ है, यहाँ तक ये ज्वाइन हो रही है। ठीक है, ये साइड भी ऐसी, ये भी ऐसी लेंथ है और ये भी ऐसी लेंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इनके बीच भी आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिला था। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या था, एक तो ये हो गया, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता था फ्रेंड्स, आपने अगर गौर किया हो कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या होता था, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, है कि नहीं। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो क्या था कंडीशन, इनसाइड स्क्वायर, मतलब इनसाइड स्क्वायर के अंदर वाली प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अब मान लीजिए स्क्वायर के बाहर अगर ये पॉइंट हो जाता था तो उसकी भी प्रॉपर्टी हम जानते थे। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती थी, देखिए मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, A B C D। ठीक है, अगेन मान लीजिए ये पॉइंट है O, आपने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता था, सेम एज इट इज, देखिए ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है,
ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और फ्रेंड्स इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमने रेक्टेंगल में देखे थे, इसलिए मैं इनके क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ आपसे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा स्ट्रांग रहे। ठीक है फ्रेंड्स, कारण ये है कि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करना कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, इसके बाद फिर फ्रेंड्स कुछ और प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, अब जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो आपने रेक्टेंगल में भी सेम इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, तो समझना जरूरी है आपके लिए। देखिए हेडिंग डालेंगे, इफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर join, then it form, वो क्या बनाएगा? देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है फ्रेंड्स, मिड पॉइंट्स क्या है? इफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर आर जॉइंड देन इट फॉर्म्स, क्या बनाएगा? देखिए मान लीजिए इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक है, इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, और इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा। अब फ्रेंड्स इन मिड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ज्वाइन कर देते हैं। देखिए सबसे पहले इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, फिर इसको ज्वाइन कर दें, फिर इसको ज्वाइन कर दें, फिर इसको ज्वाइन कर दें। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए ये फिगर आपके पास निकल के आया, तो ये क्या बनाएगा? ये स्क्वायर क्या बनाएगा? देखिए इसको समझने की कोशिश करिए, ये इस फिगर को। ठीक है, इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया MNOP। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिए कि इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ में कभी भी क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं आता, ये डायरेक्ट फिगर बेस्ड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? ये स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, स्क्वायर बनाएगा। और फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है, इफ मिड पॉइंट्स ऑफ ए साइड ऑफ स्क्वायर आर जॉइंड देन इट फॉर्म्स डैश डैश, आपने आंसर मार्क कर दिया स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए फ्रेंड्स, अब जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आपने देखा कि साइड के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद क्या रिजल्ट हम पाते हैं। तो अब जो प्रॉपर्टी पढ़नी है फ्रेंड्स, उसमें डायगोनल्स के मिड पॉइंट हमें मतलब ज्वाइन करके पता लगाना है कि क्या बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इफ मिड पॉइंट्स ऑफ ए डायगोनल, if midpoints of diagonals of a square join then it forms, क्या बनाता है? देखिए मान लीजिए ये हो गया एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये A हो गया वर्टेक्स, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, सबसे पहले इसके डायगोनल बना दें ताकि फिगर बनाने में आसानी हो। ठीक है, देखिए ये डायगोनल AC है। ठीक है, ये BD है। ठीक है, ये कहीं पे कट कर रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट O है। ठीक है, और फ्रेंड्स हमने क्या लिखा है? इफ मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर जॉइन देन इट फॉर्म्स। अब फ्रेंड्स मिड पॉइंट ऑफ ए डायगोनल मतलब मान लीजिए ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ठीक है, इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन ही समझिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये रीजन आपके पास निकल के आया सब में। देखिए ये और ये। ठीक है,
इनके नाम रख देते हैं, मान लीजिए MNOP। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, आपने देखा होगा कि हमने ट्राइंगल्स में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या? ये ट्राइंगल होता था मान लीजिए, ठीक है, ABC, मिड पॉइंट्स जो साइड को ज्वाइन करती थी, मान लीजिए ये D है, ये E है। तो हम क्या पढ़ा करते थे कि DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, जब ये पैरेलल हुआ करती थी इसके, ठीक है, आप खुद भी देख रहे हैं, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल, ठीक है, मतलब DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, ठीक है। DE की जो लेंथ होती थी वो क्या होती थी? BC की हाफ। तो फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं, तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से प्लस इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आपको कराई हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले आप लिख सकते हैं ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, एक तो ये स्क्वायर है सबसे पहले, ठीक है, और ये क्या है? MNOP, ठीक है, MNOP आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसके हैं? OA, OB, ठीक है, OC और OD के। इतना तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें फ्रेंड्स मान लीजिए एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, तो एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते थे या मैंने बताया था, तो मैंने क्या बताया था, देखिए कि ये DE/BC इक्वल्स टू हाफ का स्क्वायर, ये आपने देखा होगा, है कि नहीं, बहुत इजीली, बहुत अच्छे से। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हम इसमें कोई भी ट्राइंगल ले लें, ठीक है, तो मान लीजिए हम इन ट्राइंगल OMN, ठीक है, OMN सबसे पहले रख दें, डिवाइडेड बाय इन ट्राइंगल OAB सिमिलैरिटी के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा, ये 1/2 हो जाता है, ठीक है। 1/2 होने का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि इसका स्क्वायर हम किया करते थे एरिया के लिए, ठीक है, यहाँ एरिया लगा देंगे, एरिया, ठीक है, इन हटा देते हैं, इसी चीज़ को समझाना था फ्रेंड्स थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको एरिया में चेंज कर देंगे, एरिया, ठीक है, एरिया, ये स्क्वायर हो जाता था, ठीक है। स्क्वायर होने के बाद फ्रेंड्स आपने देखा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था, आप ट्रायंगल्स में जाके देख सकते हैं, तो ये 1/4 हो गया। इसका मतलब इस रिजल्ट से हमें क्या पता लग रहा है फ्रेंड्स, देखिए इस रिजल्ट से हमें क्या पता लग रहा है कि देखिए ये मान लीजिए ये 1 है, ठीक है, OMN ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, और ये कितना एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये टोटल एरिया कितने का है इसका, ठीक है। तो टोटल एरिया फ्रेंड्स आपके पास 4 दे रखा है, इसका मतलब है कि ये 1 है और इसका टोटल का एरिया इस ट्राइंगल का 4 है, तो इसका मतलब ये 3 होगा, है कि नहीं। और सेम एज इट इज फ्रेंड्स, देखिए अब आपसे मान लीजिए सेपरेट एरिया पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, फ्रेंड्स ये जो आकृति बन रही होगी ये भी स्क्वायर बन रही होगी, जाहिर सी बात है, एरिया ऑफ स्क्वायर MNOP, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ABCD, है कि नहीं। तो देखिए ये कितना होगा MNOP, M का मान लीजिए इस वाले का 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो आप क्या कर सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, बाय ट्राइंगल ये कितना है, अरे सॉरी स्क्वायर कितना ABCD, मतलब 4, इस पूरे का 4 है ना, 4 4 4 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 4 + 4, है कि नहीं। तो ये कितना होगा 4/16 हो गया, है कि नहीं, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 4, है कि नहीं। या फ्रेंड्स ये तो आप समझ गए। अब मान लीजिए इसी में आपसे
वो ये पूछ लेता कि इसका अकेले का एरिया चारों का कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब AMNB और फ्रेंड्स BNOC और COPD, ठीक है, और उसके बाद DPMA। तो इसका एरिया कैसे आप निकालेंगे? इसका एरिया बहुत सिंपल है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया ना कि एक इसका एरिया है, इसका मतलब 3 इसका एरिया है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट हो जाएंगे ना, 1 + 3। ठीक है, ये आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, MNOP बाय रिमेनिंग एरिया, आप लिख लीजिए रिमेनिंग एरिया। ठीक है, तो रिमेनिंग एरिया में क्या होगा? रिमेनिंग एरिया ये वाले फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें क्या होगा? ऊपर वाले तो 1 + 1 + 1 हो जाएंगे, ठीक है, और नीचे वाले कितने हो जाएंगे? ये 3 है ना, तो 3 + 3 + 3 + 3, मतलब देखिए 4/12 हो गया। ठीक है, और ये कितना होगा? 1, और ये कितना होगा? 3, तो 1:3 में फ्रेंड्स इसका एरिया डिवाइड हो गया। ठीक है, मतलब ये होगा 1, ये होगा 3, और वही चीज़ हमने यहाँ से बताई थी आपको, तो मतलब एक तरीके से ये प्रूव भी हो गया। ठीक है, तो इसमें अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए स्क्वायर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, और मान लीजिए आपसे कभी पूछ ले, क्योंकि ये भी कई बार पूछता है कि मान ली आपने इनके सबके मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए तो ये क्या बना रहा है? ये भी तो स्क्वायर ही बना रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम पैरेललोग्राम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम से रिलेटेड, रोम्बस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अभी काफ़ी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, तो वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।